नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं आपको बता रहा हूँ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इससे पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया, क्वेश्चन नंबर 2 बता दिया, क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया है। और साथ ही साथ अगर जो भी स्टूडेंट आज पहली बार क्लास अटेंड कर रहा है उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बेटा आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन की क्लास देख कर आइएगा। बच्चों, इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। आपको इंट्रोडक्शन आ जाएगा समझ में तो तब आपको पूरा का पूरा ये सारी एक्सरसाइज क्लियर समझ में आ जाएगी। एक्सरसाइज 1.1 भी मैंने आपको वन शॉट में आपको बता दिए। फिर इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 भी मैं वन शॉट में पूरी कंप्लीट कराऊंगा। अभी मैं एक एक क्वेश्चन वन बाय वन करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत सिंपल सा है। पहला थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है अपन से कि निम्नलिखित में बताइए या बतलाइए कि ए बराबर है बी। आपसे पूछ रहा है ए किसके बराबर है, बी के। ये बोल रहा है ए बराबर है बी के अथवा नहीं। आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बस मात्र या ओनली ये चेक करना है ए बी के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर होता है तो ए इक्वल बी करेंगे, नहीं हो रहा है तो नॉट इज इक्वल टू का साइन लगा देंगे। बस इतना सा इसमें करना है। जैसे पहला क्वेश्चन अपन इसमें पढ़ा दिया है ए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ये देखिए, ऐसे ही मैं समझाते चल रहा हूँ आपको। बहुत इजी एक्सरसाइज है ये वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 वाला। तो देखो ए इसमें बोल रहा है अपन को इक्वल चेक करना है। बस ए इक्वल दिया है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये ए है। इसके बाद बात करता हूँ मैं बी, ये रहा मेरा बी। बी क्या है, डी सी बी ए। अब मैं चेक करता हूँ। अब आपको इसमें चेक करना है इक्वल है कि देखो ए यहाँ है, आप बोलोगे ए इधर है, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे डी यहाँ है, हाँ भैया डी दिख रहा है। आप बोलोगे सी, हाँ सी है। आप बोलोगे बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, ये दोनों क्या हो जा रहे हैं हमारे, इक्वल हो जा रहा है। तो इसलिए अपन क्या लिखेंगे, जो ए रहेगा किसके इक्वल है, हमारे बी के। बस इतना सा आपको इसमें करना है। ए इक्वल क्या हो जाएगा, बी। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। ए एंड बी हैव इक्वल एंड सेम एलिमेंट्स। क्या लिखोगे, ए एंड बी हैव इक्वल एंड सेम एलिमेंट। अब हिंदी में भी लिख लीजिए, दोनों समुच्चयों में अवयव कैसे हैं, समान है। क्योंकि उनका क्रम क्या है, एक ही है। बस उसको अदला बदली कर दिया है। जैसे कि ए वाले में है तो बी में भी दिख रहा है, बी में है तो बी में दिख रहा है, सी में है तो इसमें आपको ये सारे एलिमेंट मिल रहा है। बस इनका क्रम क्या कर रहा है, आपको चेंज करा। तो इसलिए फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ए इक्वल बी, ए बराबर है बी के। बस अब इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ए इक्वल आपको दिया 4, 8, 12, 16 दिया है। बी इक्वल दिया 8, 4, 16, 18 दिया। अब अपन को चेक करना है इसमें ए इक्वल है बी के या ए बराबर है बी के। चलिए भैया अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी तरीके से हम आपको बताएंगे भैया। चलो पहला नंबर तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहला काम तो क्या होगा अपना, जैसे कि इसमें आपको दिया है नंबर सेकंड है क्वेश्चन, ए इक्वल दिया आपको 4, 8, 12 और ये 16 दिया। फिर बी इक्वल आपको दिया है 8, 4, 16, 18। तो देखिए अपन चेक करते दोनों, इसमें क्या होता है, ए के एलिमेंट बी में होना चाहिए, बी के एलिमेंट ए में होना चाहिए। अगर आते हैं तो इक्वल होगा, अदरवाइज नॉट इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा। चलो सेकंड वाला देखते हैं। यहाँ पे 4 है, हाँ भाई 4 है। 8 है। अब 12 कहीं दिख रहा है, नहीं है। 16 दिख रहा है, हाँ। 18 नहीं है। तो ये दोनों आपके इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। आपका आंसर क्या आएगा, ए नॉट इज इक्वल टू बी, ए बराबर नहीं है बी के। आया सबको समझ में कि नहीं आया, तो इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 है ए इक्वल आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में ए इक्वल दिया है 2, 4, 6, 8, 10 दिया है। बी इक्वल दिया है
x अनुपात x सम धन पूर्णांक है और x इसका मतलब क्या होता है लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 2 मतलब छोटा है और बराबर भी है 10 के। फिर a इक्वल आपको दिया है करली ब्रैकेट 2 4 6 8 10 दिया है, b इक्वल दिया है x सच दैट इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल टू 10। ये आपको अब इसमें बताना है। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। चलो पहली चीज़ तो अपन बात करते हैं इसमें, पहले कुछ इसमें फैक्ट मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या क्या फैक्ट आपसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा। तो देखो सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करता हूँ बेटा, इसमें आपको सबसे पहली चीज़ तो हम क्या करते हैं, जो ए दिया है वो लिख दो। ए मेरे पास है, ए जो दिया है वो क्या है 2 4 6 8 10 दिया, करली ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। ये ए दिया, बट इसके बाद जो बी जो बोल रहा है, बी हमारा क्या है पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है, पॉजिटिव इंटीजर है, बट वो कैसे हैं इवन है, ठीक है। कैसे हैं इवन है, इतना आपको समझ में आया। पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या होता है धन पूर्णांक, क्या होता है धन पूर्णांक, जिसको पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है। तो अब आपको दिमाग में रखना है इवन नंबर का मतलब क्या होता है, इवन का मतलब होता है आपका सम। इसका मीनिंग सीधा सीधा ये आ रहा है, बी का जो पॉइंट हमें निकालना है इसमें बी क्या हो जाएगा, पहले तो ये लिया आपको पॉजिटिव इंटीजर, धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है आपको पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये होता है, पूर्णांक मतलब क्या होता है आधी संख्या, हाफ नंबर्स पॉजिटिव में होंगे और हाफ आपके नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव होंगे। इतना क्लियर हुआ। अब हमें लेना है कौन से नंबर लेना है, इवन, इवन मतलब सम, जो कि कितना होता है 2 4 6 8 10 होता है, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, हमने देखा इवन नंबर हमारा पहला हो जाएगा 2, सेकंड हो जाएगा 4, अगला हो जाएगा 6, अगला 8, अगला 10, ये होंगे। तो अपन क्या करते हैं, जब ए में हमारे 5 एलिमेंट हैं तो बी में भी हम 5 ही लें, आगे क्यों ले भैया। अब इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। ये समझ में आया कैसे लिया, ये याद रखना, ये सारे नंबर कैसे हैं पॉजिटिव इंटीजर हैं, धन पूर्णांक है, और साथ ही साथ कौन से नंबर हैं इवन नंबर है, सम क्या है, ठीक है। अब देखा मैंने 2 यहाँ है, हाँ भैया 2 दिख रहा है रे, 4 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 8 भी दिख रहा है और 10 भी दिख रहा है। तो इसलिए याद रखना है आपका जो आंसर होगा क्या होगा, ए इक्वल क्या हो जाएगा बी, ए बराबर है बी के। आया सबको समझ में कि नहीं आया, इतना सा इस क्वेश्चन में आपको करना है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका 4th, और ये इसका क्वेश्चन नंबर 4th ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसमें दिया है a बराबर x अनुपात x संख्या 10 का एक गुणज है। क्या लिखा, x अनुपात x संख्या 10 का एक गुणज है, जिसमें कि b बराबर दिया 10 15 20 25 30 दिया, a इक्वल x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। 10 का मल्टीपल आपको बताना है, ठीक है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा है। चलो भैया अब इसमें देखिए आप, सबसे पहले हम बात करते हैं जो ए जी दिया है, ए जो दिया है, ए के अपन पहले नंबर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ए हमारा दिया है, सीधा सीधा समझना, मल्टीपल ऑफ 10 दिया, मल्टीपल ऑफ 10 दिया है। उसके बाद बी की हम बात करें, बी दिया है 10 15 20 25 30 दिया, ठीक है, ये दिया है। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें ए के पहले अपन निकाल लेते हैं, ए के पॉइंट क्या हो जाएगा, 10 का मल्टीपल अपन को निकालना है। तो 10 का मल्टीपल मतलब गुणज का मतलब होता है गुणा करना, तो 10 से कम 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा और 50, ये चलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी के देख लेते हैं, बी के पॉइंट अपने पास कितने हैं, ये ए के समझ में आया कि नहीं आया, और बी के तो गिवन है ही सर, ये 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, ये तो क्वेश्चन में 25 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो रहा ए, ये रहा बी। अब कंपेयर करते हैं, 10 तो 10 दिख रहा बट 20 नहीं दिख रहा है, 30 भी नहीं, 30 है, 40 नहीं है, तो ये 15 तो एक्स्ट्रा नंबर आ चुका है। तो इसका इसलिए तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, ये क्या होगा, ए बराबर एक
बी के बताइए, ए क्या बी के बराबर होगा? आप बोलोगे नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 15 नहीं मिल रहा है, तो इसलिए नॉट इजिकल टू का साइन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ के फोर्थ के सारे क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। तो क्लास कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। धन्यवाद।